सूर्याय नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज फाल्गुन मास का रविवार है, दिनांक 17 मार्च 2024। आज हम सुनपान करेंगे रविवार व्रत कथा यानी सूर्य देव की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सूर्य देव की कथा सुनपान करते हैं। सालों साल पहले एक बुढ़िया सूर्य देव की भक्ति में पूरी तरह लीन रहा करती थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्य देव की पूजा करती थी। फिर सूर्य देव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से सूर्य देव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसके पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही आंगन लिपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया माई को सूर्य देव की पूजा करने के लिए और घर को पवित्र करने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वे सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्य देव उस बुढ़िया माई के सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्य देव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्य देव उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह जब बुढ़िया माई की आंखें खुलती है तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन और अधिक बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में ही खोई रहा करती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आता है। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण बुढ़िया गाय माता को और बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात आंधी चलने लगती है, इसलिए वह गाय और बछड़े को घर से बाहर नहीं निकालती है। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। सुबह जैसे ही बुढ़िया माई की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से रोजाना वो गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया माई धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचते हैं तब वह सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने वाली होती है, निवाला उठाने ही वाली होती है कि तभी सैनिक गाय और बछड़े को रस्सी से खोलकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। बुढ़िया उनसे गाय और बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करती है। काफी रोती बिलखती है, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक न सुनते हैं। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले जाते हैं।
राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय व बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है। उधर बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव अगली रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और बछड़े को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारा संपूर्ण राज्य, धन संपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे दिन सुबह वो बुढ़िया माई को गाय और बछड़ा लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उन्हें समान विदा करते हैं और उसके पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए कहते हैं और सूर्यदेव की कथा श्रवण पान करने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हुआ और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की और उसके संपूर्ण राज्य की मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्तगणों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय सूर्य नारायण।